मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इनको याद आया गौ हत्या बंद हो 2017 के बाद या 2014 के बाद? गुरुजी तो हमेशा आवाज उठाते नहीं, हमेशा आवाज उठाते थे। इन्होंने कभी इस तरीके से सनातन यात्रा निकाली, गौ रक्षा यात्रा निकाली? 2017 से पहले जब प्रदेश में समाजवादी की सरकार रहती थी, 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, कभी इन्होंने गौ रक्षा यात्रा निकाली? लम्हों से कभी इससे पहले कभी गए हैं? लोगों को इकट्ठा किया है? कभी नहीं किया। 2015 में जहाँ तक मुझे याद है, बनारस में इनको भगवान गणपति की मूर्ति विसर्जन नहीं करने दिया गया था। अच्छा भाई साहब, कहना नहीं चाहिए, मेरे सनातन के ईश्वर है, भगवान है, बहुत बुरी तरह मारा गया था। इन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके कहा था और मारो मुझे। विश्व प्रसिद्ध जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आज लभुआ होते हुए लखनऊ जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ पे जो उनके चाहने वाले हैं उनका आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं। महाराज जी की सिर्फ एक ही बात है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। लभुआ के तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कि शंकराचार्य जी जब आए तो उनका स्वागत इन लोगों ने किस तरह से किया। शंकराचार्य जी आज बनारसी से लखनऊ जा रहे थे तो लम्हुआ में भी रुके, तो कैसा स्वागत आप लोगों ने किया? बहुत बम्पर स्वागत था, जैसा एक सनातन भगवान का स्वागत होना चाहिए वैसा ही स्वागत हुआ। हाँ। जिसमें स्वागत में श्रद्धा था, समर्पण था, निष्ठा थी, हर चीज़ था। स्वागत बहुत बेहतरीन हुआ। गुरुदेव सबको हाथ उठवा रहे थे, बता रहे थे गौ को कितने लोग माता मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं। तो उसमें गौ को माता मानने वाले बहुत सारे लोग थे और बहुत प्रकार की बातें उन्होंने कह दी। गौ को माता मानना ना मानना ये हमारे हक में नहीं है। हम कैसे हक में नहीं महाराज? सुनिए, ये जन्मजात में है, ये हमारे खून में है। संविधान मानो या ना मानो, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने जन्म लिया है। तो गौ माता तो है, वो तो है, और मजबूर हम लोग भी हैं। गुरु जी की क्या कुछ बातें आज? गुरु जी ठीक थे ना, सही बोले ना? लोग बीजेपी वाले कहते हैं किस तरह की बातें, समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं इस तरह की बातें, तो आज यहाँ पे आए तो कैसा था? गुरुजी जब तक गुरुजी हैं उनकी हर बातें आशीर्वाद जैसी होती हैं, लेकिन जब उसी गुरुजी की बातें राजनीति का रूप ले लेती क्या हैं। राजनीति का रूप लिया भाई? उन्होंने राजनीति के रूप में हमारे परम आदरणीय, उनके बात से सहमत है कि नहीं आप गुरुजी के जो गौ हत्या वाली बात कह रहे थे? गुरुजी आप सहमत है कि नहीं उनकी बात? मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। उन्होंने हमारे योगी जी को कालनेमी कहा। नाम तो किसी का उन्होंने लिया नहीं, वीडियो हमारे पास है, वो तो आप कह रहे हैं भाई। नहीं, आप कुछ भी कह दीजिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हमें कालनेमी कहते हैं। ये योगी जी ने कहा था कि कुछ लोग सनातन के रूप में कालनेमी के रूप में आ गए हैं। आज उन्होंने योगी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वापस वही शब्द उन्होंने दोहराया है। हम लोग गौ माता भक्त हैं, हम लोग राष्ट्र माता भक्त हैं, हम लोग माँ भारत के भक्त हैं, हम लोग भाजपा के भक्त हैं, हम लोग तो भक्ति ही कर रहे हैं। अब ये भक्ति और सनातन को अगर बांटने का काम करेंगे, आपसे सौरभ जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि आज की जो यात्रा थी ये सनातन यात्रा नहीं थी। कौन सी यात्रा थी? क्या मानते इसको? ये समाजवादी की यात्रा थी। ये हमारे का ना तो समाजवादी का कोई उसमें व्यक्ति था, ना तो कोई झंडा था, ना तो कोई बैनर था, ना तो कोई होर्डिंग थी। ऐसे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राक्षस लोग, जब संत लोग हवन करते थे, पूजन करते थे, तो लोग एकाएक प्रकट होकर उसमें मांस डालते थे, मदिरा डालते थे, उसको भंग करते थे। ठीक उसी प्रकार ये अप्रत्यक्ष राक्षस लोग इसमें लगे हैं, जो भाजपा के विरोधी हैं, जो सत्ता के भूखे लोग हैं, जो कई सालों से सत्ता में है नहीं, वो लोग, उन लोगों का इसमें अप्रत्यक्ष रूप दिखाई दे रहा है। गुरु जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? पूर्णतया सहमत है। जहाँ तक गौ माता की बात है तो हम लोग तो उनके जो है मानने वाले लोग हैं, उसमें किसी को राय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो हुआ क्या कहेंगे इसको लेकर के? अब हमको तो जो लग रहा है, हमारे सूरसेन भाई, सूर्या भाई कह रहे हैं कि ये राजनीतिक जो है वो यात्रा है, वो हमारे भी यही समझ में आ रहा है कि राजनीतिक यात्रा है। आपके क्या मानने हैं आज की यात्रा को लेकर के? ये राजनीतिक है। कैसे राजनीतिक है? राजनीतिक ऐसे है, किसी संत का काम है वो धर्म के विषय में अच्छी राह पर ले जाना, सही सलाह देना। अगर वो उससे हट करके जैसे गौ माता के विषय में है, तो हम लोग तो, हमारे लोग यहाँ तक गौ माता हमेशा पाली जाती हैं, उनकी सेवा होती है, उनको गौ माता का दर्जा हम लोग हमेशा देते हैं, सम्मान करते हैं। पूजा पाठ में उनका जो है गोबर वगैरह सब। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इनको याद आया गौ हत्या बंद हो 2017 के बाद या 2014 के बाद? गुरुजी तो हमेशा आवाज उठाते नहीं, हमेशा आवाज उठाते थे। इन्होंने कभी इस तरीके से सनातन यात्रा निकाली, गौ रक्षा यात्रा निकाली? 2017 से पहले जब प्रदेश में समाजवादी की सरकार रहती थी, 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, कभी इन्होंने गौ रक्षा यात्रा निकाली? लम्हों से कभी इससे पहले कभी गए हैं? लोगों को इकट्ठा किया है? कभी नहीं किया। 2015 में जहाँ तक मुझे याद है, बनारस में इनको भगवान गणपति की मूर्ति विसर्जन नहीं करने दिया गया था। अच्छा भाई साहब, कहना नहीं चाहिए, मेरे सनातन के ईश्वर है, भगवान है, बहुत बुरी तरह मारा गया था। इन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके कहा था और मारो मुझे, और मुझे मारो।
वीडियो है, तब इन्होंने इस तरीके से संकल्प यात्रा नहीं निकाली, तब इन्होंने अखिलेश यादव को कालनेमी नहीं कहा। आज इनको आदरणीय योगी जी कालनेमी नजर आ रहे हैं। ये भाजपा विरोधियों के हाथ से या तो इनको भावनात्मक ब्लैकमेल किया जा रहा है, या इनको राजनीतिक ब्लैकमेल किया जा रहा है, या तो इनको सत्ता प्रलोभन का ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप भाजपा को तोड़िए, भाजपा टूटे, देश टूटे। देश के दुश्मन मजे लेना चाहते हैं, देश के दुश्मन कौन लूटना चाहते हैं। सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते, तो नहीं जानता भाई। वो पूर्व में सरकार में भी रह चुके हैं, दिल्ली में भी रह चुके हैं, प्रदेश में भी रह चुके हैं। ये सब देश के दुश्मन हैं। जो जातिवाद की राजनीति करे वो देश का दुश्मन है, सीधी सी बात। जानते इस चीज को आप? 100% भाई, हम लोग गाँव में रहते हैं, समाज में रहते हैं। हमारे यहाँ जातवादी गाँव में हम लोग जब मिलते हैं। शंकराचार्य महाराज जी ने ये भी बातें कही थी कि लम्हुआ से हम आ रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे छुट्टा जानवर घूम रहे थे, गौशाला के हाल कैसे थे, और गौकसी की ये जो बातें हैं आपके सांसद विधायक क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसी बात का तो मुझे कुछ लोग कहने लगे कि विधायक जी तो सोते हैं। इसी बात का तो दुख है। जब समाजवादी सरकार में या कांग्रेस सरकार में जब गाय कटती थी, जब हमारी सरकार आई, हमारी यानी कि भाजपा की सरकार आई, आप सब की सरकार आई, तो योगी जी ने जगह जगह हर गांव में गौशाला बनवा दिया। बीफ एक्सपोर्ट कहाँ से होते हैं फिर भाई? बड़ी बड़े में भर करके। अब ये उस जमाने पर पूछिए, कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस से पूछिए जिनको उन्होंने लाइसेंस दिया है। भाजपा ने तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को निरस्त करना चाहिए ना। फिर निरस्त कर रहे थे, निरस्त करेंगे भी, समय आने दिए। आप निरस्त हुए भी हैं, ऐसा नहीं है निरस्त नहीं हुआ। एक बात कहे कि वो संत जी आ रहे थे, उन्होंने गौशाला को देखा, रोड से देखा होगा। तो अगर इतना उनको प्यार है गौ माता से, तो कुछ वहाँ पर जैसे दाना पानी भूसा वगैरह की व्यवस्था करावे ना। शंकराचार्य जी महाराज कराएंगे। अरे भाई क्यों नहीं कराएंगे? वो नहीं कुछ करेंगे क्या? पॉलिटिशियन थोड़ी है वो। सांसद विधायक आप कहाँ बनाए? भाई पॉलिटिशियन नहीं। हाँ, आप तो कुछ लोग ये भी कह दिया कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो सोते हैं, सोते जागते हैं, वो शंकराचार्य जी देखे। आप नहीं देखते? लेकिन अरे हम कहाँ देखेंगे? हमने बना दिया, सोवे या जागे। वो उनका आप बनाने के मालिक है। क्या कह रहे हैं? नहीं सो रहे हैं, सीधी सी बात है। ये विधानसभा के लिए चिंतन का विषय है, और अपोजिशन के लिए, उनके लिए तो बड़ा अच्छा हुआ, उनको सोता हुआ विधायक मिल गया। हाँ, हमारे यहाँ सोता हुआ सांसद भी है, उसका वीडियो फोटो तो नहीं है, लेकिन पूरे जिले में उसको कोई नहीं देख रहा, पता नहीं कहाँ सो रहा है। ये अलग बात है, क्योंकि हमारे विधायक की उम्र हो गई है। और रही एक बात और, शंकराचार्य जी को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, बंगाल में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, मणिपुर में संघर्ष, ये सब पे उनको इसके पहले चर्चा करनी चाहिए थी। है? ये जो मामला उठा है प्रयागराज से, गंगा स्नान से, ये पूर्णतया आज इस तरीके से ये यहाँ रमुआ में रुके, गाड़ी से उतरे, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के, पैदल गए ना, वैनिटी बैन लेके क्यों नहीं घुस गए मंदिर के अंदर? वैनिटी बैन लेके कौन मंदिर जाता है महाराज? तो भाई वहाँ कैसे जाते? गंगा जी में वैनिटी बैन लेके चले जाते क्या? डिस्टेंस था, डिस्टेंस 50 मीटर। तो अगर आप गंगा जी के भक्त हैं, आपके मन में श्रद्धा है, समर्पण में है, तो वहाँ 100 मीटर नहीं, 100 किलोमीटर आप भगीरथ को जानिए, गंगा को लाने के लिए कई वर्षों तक। अभी जो कुंभ लगा था, महाकुंभ, उसमें लोग 14 किलोमीटर पैदल गए। तो क्या वो मनुष्य नहीं है क्या? मनुष्य है, उनके पास आस्था नहीं है? बिल्कुल आस्था है, तभी तो तो आप 10-20 मीटर नहीं जा सकते क्या? वो आपके माने सुरक्षा है क्या है? माने ये नहीं है, लेकिन आपको, आपका भी धर्म है कि अगर सरकार की कोई व्यवस्था है, लखनऊ जाएंगे आप? पालन करें। लखनऊ नहीं जाएंगे? लखनऊ जाएंगे आप? क्यों जाएंगे? अरे गुरु जी ने कहा भाई कि लखनऊ सब लोग आइए जो आ सकते हैं, नहीं तो लम्हुआ में ही हमारे समर्थन में रहिए। भाजपा की सरकार रहे या ना रहे, सपा की रहे, बसपा की रहे, सरकार किसी की भी रहे, जो हम लोग चाहते हैं कि हृदय से गौ माता ना कटे, उनकी रक्षा हो, ये तो हम लोग चाहते ही हैं। ये सरकार कोई भी सरकार हो, इसको तो तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए कि जो भी मिले उसको डायरेक्ट फांसी, डायरेक्ट इनकाउंटर, हम लोग तो चाहते हैं। लेकिन अब ये कहें इसका श्रेय शंकराचार्य जी को जाना चाहिए, तो ये नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। राजनीति अपनों के गिरा के गैरों के समर्थन में हम लोग इस तरीके से नहीं खड़े होंगे साथ में।